आज मैं आपको समास पहचानने का ट्रिक बताएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास होता है, तीसरा आपका कर्मधारय समास होता है, चौथा आपका दीर्घ समास होता है, पाँचवा आपका द्वंद्व समास होता है और एक लास्ट है जो बहुव्रीहि समास होता है। आइए हम बारी बारी से सबका ट्रिक देख लेते हैं। पहला आपका है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद जो होता है क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे में उपसर्ग में जैसे में आपका हो जाएगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, प्र, निर, बे आदि। जैसे में इसका उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन, यथा शक्ति, यथा संभव। ये सब आपका अव्ययी भाव समास है। और नोट में एक बात याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि किसी शब्द का पुनरावृत्ति हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में घर घर हो गया, रातों रात हो गया, दिन दिन हो गया, बीचों बीच हो गया। ऐसे शब्द मतलब जब किसी शब्द का पुनरावृत्ति होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है। और बहुत बच्चे जो है योजक चिन्ह देखकर जो है द्वंद्व समास पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। दूसरा आपका है समास तत्पुरुष समास। इसमें आपका जो है का, की, को, के लिए, में, पर, से कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे में राजसभा, ठीक है, राजा के लिए सभा, मतलब के लिए का क्या हो गया, लोप हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मतलब के लिए का लोप हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए का यहाँ पर क्या हो गया, आपका लोप हो गया। जैसे में राजपूत हो गया, राजा का पुत्र, यहाँ पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा आपका है कर्मधारय समास। इसमें जो है जो के समान। ठीक है। ट्रिक आप याद करने के लिए रख सकते हैं। है जो और के समान का इसमें लोप हो जाता है। जैसे में नीलकमल, नील है जो कमल, नीला है जो कमल, है जो का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, मतलब है जो का लोप हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, मतलब के समान का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। चौथा है दीर्घ समास। इसमें जो है इसका एक ट्रिक है, प्रथम पद संख्यावाचक। जैसे में त्रिलोक, सप्ताह, तिरंगा, नवग्रह। इसमें त्रि, सप्त, तिरंगा में ती, नवग्रह में नौ, मतलब प्रथम पद संख्यावाचक, तो वो आपका दीर्घ समास होगा। अब है 5वां नंबर में द्वंद्व समास। इसमें जो होगा और लगा रहेगा, नतैया लगा रहेगा, मतलब या एक दूसरे के उल्टा होगा या उसके बीच योजक चिन्ह लगा होगा, तो आपका वो द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे में माता पिता, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका यदि विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा। दाल चावल, दाल और चावल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठंडा गर्म, मतलब ठंडा और गर्म। तो यह जो होगा द्वंद्व समास कहलाएगा।